नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। रामगढ़ में हरदेव कंस्ट्रक्शन कंपनी के साइट पर हवाई फायरिंग करके बाइक सवार अपराधियों ने दहशत फैला दी। ये साइट पतरातू के जयनगर में है। हरदेव कंपनी पतरातू से PVUNL तक रेलवे पटरी बिछा रही है। खबर मिलते ही पतरातू के SDPO डॉक्टर वीरेंद्र चौधरी घटनास्थल पर पहुंच गए और एक खोखा बरामद किया। रास्ते में लगे CCTV फुटेज से बाइक सवार अपराधियों का सुराग ढूंढा जा रहा है। अपराधियों के उत्पात से रेलवे पटरी बिछाने का काम ठप पड़ गया है। पतरातू पुलिस ने अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा किया है। पश्चिम सिंहभूम के सोनुआ में रेल कर्मचारियों की सूझबूझ से बड़ा रेल हादसा टल गया। उत्कल एक्सप्रेस क्रैक पटरी से गुजरने वाली थी, पर समय रहते ही ट्रैक की मरम्मत की गई और फिर उत्कल एक्सप्रेस दौड़ पड़ी। पटरी टूटी हुई है, बीच से दरकी हुई है, पर फुल स्पीड में दौड़ रही उत्कल एक्सप्रेस की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही। जिंदगी और मौत के बीच बस चंद सेकंड का फासला है। तभी रेल कर्मचारियों की नजर रेल ट्रैक के टूटे हिस्से पर गई। सैकड़ों किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ रही उत्कल एक्सप्रेस को ज्यादा दूर नहीं थी। तभी कंट्रोल रूम से लोको पायलट तक क्रैक पटरी की खबर पहुंची और उत्कल एक्सप्रेस पर ब्रेक लग गया। रेल कर्मचारी ने तुरंत पटरी की मरम्मत की। हरी झंडी मिलते ही उत्कल एक्सप्रेस के पहिए दौड़ पड़े और बड़ा हादसा टल गया। वेल्ड में फ्रैक्चर हुआ था टेम्परेचर वेरिएशन के चलते, जिसको हमारा कीमैन पेट्रोलिंग में देखा और गाड़ी को प्रोटेक्ट किया। कौन सी गाड़ी सर जैसे गुजर रही थी उस समय? गाड़ी उसमें 18477 आने वाली थी, जिसको सही समय पर देख रोका गया। उत्कल एक्सप्रेस। ये नजारा है सोनुआ के टुनिया रेलवे स्टेशन के बीचों बीच पड़ने वाले रेलवे ट्रैक का। सुबह का समय था। कई एक्सप्रेस मेल और पैसेंजर ट्रेनें इसी पटरी से गुजरने वाली थी। पेट्रोलिंग पर निकले रेल कर्मचारियों ने जैसे ही ट्रैक के जॉइंट में क्रैक देखा, उनके हाथ पांव फूल गए। कंट्रोल रूम को खबर मिलते ही उत्कल एक्सप्रेस को रोका गया। पटरी की मरम्मत हुई। इसके बाद उत्कल एक्सप्रेस और दुरंतो एक्सप्रेस को पास कराया गया। रेल कर्मचारियों की सूझबूझ ने यात्रियों की जान बचा ली। अभी ट्रैक फिट दे दिया है 20 km में। गाड़ी चलने के लिए फिट दे दिया है, गाड़ी आएगी जाएगी। नहीं, अभी जैसे रिपेयर का काम चल रहा है तो अभी रेल चेंज करेगा, रेल चेंज करके वेल्डिंग करेगा, इसके बाद नॉर्मल कर देगा स्पीड। अभी 20 km में फिट दिया गया है फिलहाल। अगर इस टूटी हुई पटरी के ऊपर से कोई फुल स्पीड ट्रेन गुजरती तो बड़ा हादसा होना तय था, पर समय रहते रेल कर्मचारियों ने गड़बड़ी पकड़ी और रेल के यात्रियों की बेशकीमती जिंदगी बचा ली। रुपेश प्रधान, न्यूज़ 18, चाईबासा। गुमला पुलिस ने गुप्त सूचना पर 3 PLFI नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से लोडेड देसी कट्टा, कारतूस, 4 मोबाइल, पर्चा और बाइक जब्त की गई। पिछले 10 अप्रैल को बिशनपुर के टेमर करजा गांव में कंस्ट्रक्शन कंपनी की कई मशीन जला दी गई थी। इस वारदात में इन्हीं नक्सलियों का हाथ था। इस मामले में सबसे पहले केरल से उग्रवादी उजय उरांव को पकड़ा गया था और उससे मिली जानकारी के आधार पर 3 उग्रवादी पकड़े गए। बाकी के 2 और नक्सलियों की तलाश चल रही है। जिसमें से 4 अभी इसको जेल भेज दिया गया है। पूर्व में 21 अप्रैल को एक जो अपराधी था उसको केरल से हमने उठा के लाया और उसको यहाँ पे पूछताछ के बाद उसे जेल भेजा गया। फिर उससे भी कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए और हमने तकनीकी साक्ष्य के माध्यम से बाकी अभियुक्त जो अभी हमारे कस्टडी में है, जिसको जेल भेजा जा रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 80 मॉडल स्कूलों की सौगात दी। CBSE पैटर्न पर इन स्कूलों में अंग्रेजी मीडियम में छात्र छात्राओं को शिक्षा दी जाएगी। कृषि विद्यालय के राज्य स्तरीय शुभारंभ के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के छात्र छात्राओं को 80 मॉडल स्कूलों का तोहफा दिया। धुर्वा के ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव हाई स्कूल प्रांगण में आयोजित समारोह में सीएम ने रिमोट का बटन दबाकर इन सभी स्कूलों का ऑनलाइन उद्घाटन किया। जोरदार तालियों के साथ हम धन्यवाद दें, आभार प्रकट करें, अपनी खुशियों को जाहिर करें। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। सीसीटीवी समेत तमाम हाईटेक सुविधाओं से लैस इन स्कूलों के छात्र छात्राओं को सीबीएसई पैटर्न पर तो शिक्षा दी ही जाएगी, उन्हें आगे चलकर नीट और जेईई मेंस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी तैयार किया जाएगा। आज पहले चरण में 80 विद्यालय उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में उद्घाटन हुआ है। झारखंड सरकार ने इन 80 मॉडल स्कूलों में निजी स्कूलों की तर्ज पर तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराने का दावा किया है। यहाँ कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, स्मार्ट बोर्ड और स्मार्ट क्लासरूम तो रहेंगे ही, 2-2 प्लेग्राउंड और 2-2 पार्किंग शेड भी बनाए जाएंगे। आने जाने वालों पर नजर रखने के लिए स्कूल के एंट्री गेट पर गार्ड रूम भी बनाया जाएगा। यही नहीं, ट्रेंड प्रिंसिपल और ट्रेंड टीचर अंग्रेजी मीडियम में छात्र छात्राओं को शिक्षा देंगे। इस मौके पर सीएम ने जल्द ही 25,000 शिक्षकों की बहाली का भी ऐलान किया। इस माह के अंत तक में लगभग 25,000 अलग अलग चरणों में हजारों की संख्या में शिक्षकों की बहाली होनी है। उद्घाटन के साथ ही इन सभी 80 मॉडल स्कूलों में छात्र छात्राओं का नामांकन शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिवंगत शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को याद करते हुए कहा कि इन सभी स्कूलों में सुविधाओं की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18, रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि मॉडल स्कूलों में गरीबों के बच्चों के हुनर को तराशने की पूरी कोशिश की जाएगी। 80 मॉडल स्कूलों के उद्घाटन के बाद उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों का अक्सर मजाक उड़ाया जाता है, पर इन मॉडल स्कूलों में पढ़े लिखे बच्चे योग्य नागरिक बनकर समाज में भूमिका निभाएंगे। स्कूल के अंदर के व्यवस्थाएं देखें, क्लासरूम को देखें, बस अब इसके अंदर जो शिक्षक होंगे उनकी ईमानदारी और बच्चे को तराशने का जो हुनर है वो डेवलप करना है। ये बच्चे तो हमारे बिल्कुल मतलब गांव से आ रहे हैं, गरीब हैं, कमजोर हैं, जहां 2 वक्त का इनको खाना नहीं मिलता, ऐसे बच्चे हैं। इनको तराशने का काम अब इन विद्यालयों में किया जाएगा। देवघर के 3 स्कूलों को भी झारखंड के 80 स्कूलों के साथ स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा दिया गया है। इनमें मातृ मंदिर स्कूल, आर मित्रा स्कूल और कस्तूरबा जैसे स्कूल शामिल हैं। इनमें मल्टीपर्पज हॉल, प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी, साइंस लैब, कंप्यूटर हॉल, टॉयलेट, मॉडल किचन, सिक्योरिटी और ट्रेंड टीचर जैसी सुविधाओं का बहाल किया जाएगा। इस मौके पर मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि मॉडल स्कूलों में पढ़े लिखे छात्र समाज के सामने नई मिसाल पेश करेंगे। 80 विद्यालयों में इस जिले में शुमार होने का गर्व मिला है। अन्य जिलों से भी विद्यालयों को शुमार होने का गौरव प्राप्त हुआ है।
उन सब विद्यालयों का मॉनिटरिंग सरकार के स्तर पर उच्च अधिकारी करेंगे। हम सभी जनप्रतिनिधि के हम करेंगे। इतने समाज सेवी जो यहाँ पर आए हुए हैं ये लोग सहयोग करेंगे और बिना मोटिवेशन का कोई भी अचीवमेंट हम अचीव नहीं कर सकते। पलामू के भी 3 मॉडल स्कूलों का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऑनलाइन उद्घाटन किया। पलामू के जिला स्कूल में उद्घाटन समारोह का सीधा प्रसारण किया गया। जिन स्कूलों को मॉडल स्कूल का दर्जा मिला है उनमें जिला स्कूल, बालिका +2 हाई स्कूल और चैनपुर का कस्तूरबा स्कूल शामिल है। इस मौके पर छात्र छात्राओं में उत्साह देखा गया। अच्छा लगा कि सरकारी स्कूल में हिंदी पढ़ाई होता था, उसके बावजूद उसके जगह इंग्लिश भी आ जाएगा और जो बच्चों को इंग्लिश नहीं आती थी अब उनको इंग्लिश सीखने को भी मिलेगा। सर है अब हमारे लिए ऐसा हो गया है कि अगर हम कोई भी चीज में पढ़ते थे, अगर हम हिंदी मीडियम से पढ़ते थे तो इसमें पीछे रह जाते थे कि हम इंग्लिश हम लोग कम पढ़ते हैं। इनके लिए टीचर लोग का नियुक्ति किया जाएगा और बच्चों का नामांकन किया जाएगा और बेहतर टीचर उपलब्ध किया जाएगा और बाकी मूलभूत सुविधाएं भी अच्छे बनाने के लिए और हम लोग प्रयास कर रहे हैं। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने 26 प्रखंड कार्यालयों को सरकारी गाड़ी प्रदान की। झारखंड मंत्रालय में आयोजित समारोह में मंत्री ने कहा कि प्रखंडों के जरिए गांव-गांव में विकास को नई रफ्तार दी जा रही है। ब्लॉक ऑफिस से लेकर क्वार्टर तक बनाए जा रहे हैं। मनरेगा की योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। 26 ब्लॉक हो जाएगा, आज भी 26 ब्लॉक हो जाएगा। और देखिए जब अब पहली बार मंत्री बनकर आए थे तो हमारा ये उद्देश्य रहा कि ग्रामीण क्षेत्र को कैसे विकसित किया जाएगा और जिसके कारण हम लोगों ने अब देखे होंगे कि ब्लॉक बिल्डिंग से लेकर ब्लॉक आवास के लिए भी हम लोग बिल्डिंग। विधायक सरयू राय ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पर फिर हमला बोला है। हजारीबाग में उन्होंने बताया कि झारखंड सरकार और जमशेदपुर पुलिस अश्लील वीडियो कांड और प्रतिबंधित पिस्टल रखने के मामले में बन्ना गुप्ता को बचाने की कोशिश कर रही है, इसलिए उन्होंने राज्यपाल से मिलकर स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की है। बात कर रहे हैं जिस तरह से कई पॉर्न वीडियो है उस तरह का है, ये बात आई जैसे सबको मिला वैसे मुझे भी मिला तो मैंने थोड़ा सा कमेंट किया कि भाई एक मंत्री के लिए ये उचित नहीं है इस तरह से बातचीत करना, इसकी जांच होनी चाहिए। रांची यूनिवर्सिटी का 36वां दीक्षांत समारोह संपन्न हो गया। इस मौके पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने मेधावी छात्र छात्राओं की जमकर हौसला अफजाई की। रांची यूनिवर्सिटी के 36वें दीक्षांत समारोह में 29,799 छात्र छात्राओं को डिग्री बांटी गई। कुर्ता और साड़ी जैसी परंपरागत पोशाक में सजे धजे छात्र छात्राओं के हाथ में जैसे ही राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने सर्टिफिकेट थमाया, उन सभी के चेहरे खुशी से खिल गए। मोरहाबादी के दीक्षांत मंडप में आयोजित दीक्षांत समारोह में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने सभी छात्र छात्राओं का हौसला बढ़ाया और पढ़ लिख कर उनसे ग्लोबल नागरिक बनने की भी अपील की। You have to equip yourself with the modern changes coming in the years. For that, you have to keep yourself reading and learning. दीक्षांत समारोह में 69 छात्र छात्राओं के बीच गोल्ड मेडल बांटे गए, जबकि 26 छात्र छात्राओं को बेस्ट ग्रेजुएट और ओवरऑल टॉपर का खिताब मिला। यही नहीं, डीलीट के 5, पीएचडी के 162, एमफिल के 23, एमसीए के 109, एलएलबी के 20, एमएड के 28, एमएससी के 506, एमकॉम के 356 और एमए के 1533 छात्रों को भी डिग्री दी गई। दिहाड़ी पर खटकर नागपुरी भाषा में पोस्ट ग्रेजुएट करने वाले खूंटी के मेधावी छात्र अजय पॉल गवर्नर के हाथों गोल्ड मेडल पाकर भावुक हो गए। पैसा काम करते थे, थोड़ा काम करके जब लॉकडाउन लगा था तो
मोबाइल की ऑनलाइन पढ़ाई होता था, उस समय ऑनलाइन पढ़ाई करते थे। 12 बजे फिर जाते थे काम करने के लिए, ट्रैक्टर समय जाते थे पढ़ाई पैसा ही करने के लिए। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। एक्चुअली इतना नहीं सोचा था जो कि बहुत ज़्यादा मिला, और ये मेरे लिए मेरे लाइफ का सबसे बड़ा खुशी है, क्योंकि सबके सामने ये मिला बहुत बड़ी मायने रखती है मेरे लिए। बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत प्राउड फील हो रहा है कि गवर्नर से डिग्री मिली है। मैं अपने पेरेंट्स और टीचर्स को थैंक यू बोलना चाहूँगी, जिनकी मेहनत और विश्वास के चलते मैं आज यहाँ हूँ। दीक्षांत समारोह में राज्यपाल के हाथों मेहनत का फल पाकर इन छात्र छात्राओं की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। उच्च शिक्षा से लैस होने के बाद अब ये विद्यार्थी अपने सारे सपने पूरे कर सकेंगे। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। रांची का एकमात्र वेटनरी कॉलेज और अस्पताल खुद बीमार है। कॉलेज की बिल्डिंग बाहर से तो चकाचक नजर आती है, पर अंदर हर तरफ बदहाली का नजारा है। न एक्सरे मशीन है और न ही अल्ट्रासाउंड। छात्रों को किताबी ज्ञान तो मिल जाता है, पर वो तकनीकी शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। यही नहीं, चिकित्सकों से लेकर दवा, उपकरण और कई जरूरी सुविधाएं नदारद हैं। किसी चोटिल मवेशी को इलाज के लिए लाया जाए तो दवा खरीदने के लिए फार्मेसी तक कैंपस में नहीं है। सबसे मेन ज़रूरी है कि अपॉइंटमेंट प्रॉपर हो। इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी है, लेकिन कुछ चीज़ों जो चाहिए वो उसमें से कुछ सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि इंस्टीट्यूशन होने के नाते वो होना चाहिए, जिसमें कि अल्ट्रासाउंड है, एक्सरे है, तो इस तरीके की फैसिलिटी होना चाहिए। और हम लोग रेगुलरली वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए इंस्ट्रूमेंट्स रिक्वायर्ड जो होता है एज़ पर BCI रेगुलेशन के हिसाब से भेजते हैं, और वो टेंडर भी होता है, लेकिन कुछ फर्म्स नहीं जो अच्छे सप्लाई कर सके वो इंटर नहीं करती हैं। इसलिए बहुत बार क्या होता है कि काफ़ी समय से इंस्ट्रूमेंट नहीं आ पा रहा है। राज्य में एकमात्र रांची स्थित वेटनरी कॉलेज और हॉस्पिटल जो है जहां पर जानवर का इलाज की पढ़ाई की जाती है वो खुद बीमार चल रहा है। अस्पताल को खुद इलाज की जरूरत है। रांची पशु चिकित्सक महाविद्यालय का हाल बेहाल है। बाहर का जो भवन है वो भले ही चमचमाता हुआ दिखे, लेकिन अंदर की जो स्थिति है वो जर्जर है। यहाँ पर एस्पिरेंट वेटनरीज को किताबी ज्ञान तो दिया गया, लेकिन क्या किताबी ज्ञान चिकित्सक बनने के लिए पर्याप्त है? जितनी भी एक्सरे और अल्ट्रासाउंड जैसी मशीनें हैं उनका तकनीकी ज्ञान इनको नहीं मिल पाता है। वजह अंदर टेक्नीशियन नहीं और दूसरी वजह मशीन नहीं। साथ ही पूरे कैंपस में कहीं भी फार्मेसी नहीं दिखाई देगा, और जितने भी चिकित्सक हैं उनका भी यहाँ पर अभाव है। नतीजा एक ओवरबर्डन यहाँ के डॉक्टर्स पे। लगातार अपनी रिक्वायरमेंट से लेकर हर एक चीज लोग सरकार तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन सरकार की जो उदासीनता है वो सीधे यहाँ के चिकित्सक, साथ में जो एस्पिरेंट वेटनरीज है उसको परेशान करती नजर आ रही है। सरकारी वेटनरी अस्पताल जो है यहाँ पर लोग आने से भी कतराते हैं क्योंकि संसाधन की कमी है। साथ ही साथ कई बड़ी चुनौती चिकित्सक को भी प्रतिदिन सहना पड़ता है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18, रांची। गढ़वा के भंडरिया में तेंदुए के द्वारा 3 बच्चों को मारे जाने का भय ग्रामीणों में बना हुआ है। आज जोन्ही खांड जंगल में महुआ चुनने गई एक बुजुर्ग महिला को हाथी ने कुचल डाला। गंभीर स्थिति में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। सूचना पर भंडरिया पुलिस और वनकर्मी ने पहुंचकर घटना की जानकारी ली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। खूंटी के अड़की में 30 मार्च को हुए हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पिस्टल, गोली, मोबाइल और बाइक बरामद की गई। पुलिस के अनुसार महिला की हत्या उसके रिश्तेदार ने कराई थी, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है। तीस 4/2023 को अड़की थाना क्षेत्र अंतर्गत सोनपुर गांव के पास, सोनपुर गांव के एक टोला है कदमडी, वहां पे एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में अड़की थाना में कांड दर्ज है और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 अपराधकर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से जो हत्याकांड में प्रयुक्त पिस्टल को ही बरामद किया गया है और साथ में उसकी गोली भी बरामद की गई है। और इस हत्याकांड में जो मृतका का रिश्तेदार था, जिसके कहने पर उक्त घटना को अंजाम दिया गया था, उसकी भी गिरफ्तारी की गई है।
धनबाद के पुटकी में जंगल का पेड़ काटने पहुंचे बीसीसीएल अधिकारियों का ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे उग्र ग्रामीणों ने पेड़ काटने से रोक दिया। ग्रामीणों की बीसीसीएल अधिकारियों के साथ बहस के बाद धक्का मुक्की भी हुई, जिसके बाद बीसीसीएल अधिकारी ने थाना में जाकर मारपीट का मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने ग्रामीण को हिरासत में लिया है, जिसके विरोध में सैकड़ों ग्रामीण थाना पहुंचे और हिरासत में लिए गए व्यक्ति को छोड़ने की मांग की। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।